सविता, सविता, अरे ओ सविता, कहाँ रह गई? जी 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 आई। हद करती हो तुम भी। मैंने कल रात को ही कहा था सुबह 7 बजे तक मेरे लिए रोटी पानी तैयार कर देना। तुम्हें पता है कि 2 दिन में एक बार दिहाड़ी लगती है, फिर भी देर कर देती हो। अपने पति को खुद पर चिल्लाते देखकर सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी माफ कर दीजिए प्रकाश जी। घंटा माफ कर दीजिए, तुम्हारा तो हर बार का है, लाड साहब की तरह देर से सोकर उठना। अरे क्या हो गया प्रकाश, क्यों सुबह सुबह बेचारी बहू पर गुस्सा उतार रहा है? एक तो बेचारी गर्मी में रात भर सो नहीं पा रही है, तू खुद तो खर्राटे मार कर सो जाता है, मगर डुग्गू इस बेचारी को सोने नहीं देता। माँ, आप तो बस अपनी बहू का ही पक्ष लेना, जैसे यही तो कमा कर लाती है। इतनी बातें सुनाकर प्रकाश पैर पटकते हुए गुस्से गुस्से में रोटी घर छोड़कर चला जाता है। पैसे की वजह से ऐसा कलेश हर गरीब घर में होता है, लेकिन सविता की हालत कुछ ज्यादा ही बुरी थी। शादी करके आने के बाद से ही उसे अपनी जिंदगी सास ससुर के साथ में ही एक कमरे के मकान में गुजारनी पड़ी थी, लेकिन उसने कभी भी कोई तकलीफ नहीं जताई। पर प्रकाश हर दम उसे बातें सुनाता रहता। जाने दे बहू, तो उसकी बातों को दिल से मत लगा, हो सकता है काम धंधे की वजह से परेशान है। यशोदा जी, हमारे नकारे बेटे को हमारी हीरे जैसी बहू की कदर नहीं। देखो कैसे मोती जैसे आंसू बह रहे हैं इसकी आंखों से। अजी मैं जानती हूँ मेरी बहू को कैसे खुश करना है। यशोदा मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से 2 कच्चे आम निकाल कर देती है। ये ले तेरे मनपसंद कच्चे आम, तुझको वो गर्मी में कच्चे आम बहुत पसंद है ना, अब तो मुस्कुरा दे मेरी बच्ची। लेकिन माँ जी, कच्चे आम कहाँ से? तूने कहा था ना बनाने को, सब्जी नहीं है तो मैं 10 रुपए में ये 2 कच्चे आम खरीद लाई, क्योंकि 10 रुपए में कोई सब्जी नहीं थी। सारी सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि हम जैसे गरीब के लिए खरीदना तो बस में नहीं। तो इसकी चटनी पीस दे, खा लेंगे। जरा जल्दी से चटनी बनाना बहू, जोर की भूख लगी है। जरा सी चटनी में सविता अपने सास ससुर और बेटी चिंकी को भी खाना लगाती है, तो वहीं धूप और गर्मी में प्रकाश ईंट की भट्टी में मजदूर होकर काम करता है। ईंट कितनी गर्म है, हाथ भी जल रहा है, ऊपर से सूर्य देवता अलग से गर्मी बरसा रहे हैं। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। पसीने में तरबतर होकर वो छांव में जैसे ही बैठता है, भट्टी का ठेकेदार एकदम से आकर भड़कते हुए बातें सुनाने लगता है। अबे ओ कामचोर, मैं क्या तुझे यहाँ पर बैठने के लिए पैसे देता हूँ? चलो उठ गधा। जी जी जी, उठ गया सेठ जी, अभी तो बैठा था। अरे बेटा, बस आज ही आज का दिन है कमाने को तुम गरीबों के पास। क्या मतलब? मालिक ने इस ईंट भट्टी की जगह को बेच दिया है, अब यहाँ पे बड़ा होटल बनेगा। प्रकाश चिंता में डूब जाता है और कमाए हुए 100-200 की राशन लेकर घर आता है। अले अले चुप हो जा बच्चा। प्रकाश तू आ गया बेटा। पंखा क्यों बंद कर रखा है? घर में कितनी गर्मी मची है। अजी पंखा एकदम फूक गया है, आप अपने मालिक से कुछ एडवांस मांगकर एक नया पंखा खरीद कर ले आओ। और एक फ्रिज भी ले आना पिताजी, मुझे ठंडा बर्फ वाला पानी पीना है। तभी प्रकाश चिंकी पर गुस्सा करने लगता है। बड़ा फ्रिज का बर्फ वाला पानी पीना है, दूंगा एक रख के अभी। दादाजी पापा ने मुझको डांटा। प्रकाश क्यों इस बच्ची पर बिगड़ रहा है और इतना परेशान क्यों है? पिताजी, जहां मैं काम करता था उस ईंट भट्टी को किसी ने खरीद लिया है, अब घर का गुजारा कैसे चलेगा, अब बहुत टेंशन हो रही है। अजी भगवान ने अगर एक रास्ता बंद किया है तो वही आपको कमाई का दूसरा रास्ता खोल कर देगा। खाना लगाओ, आम की चटनी रोटी बनाई है। हाँ लगा दो। रात में फिर से प्रकाश को घर परिवार की जिम्मेदारी सताने लगती है और उसके हाथ पैरों में पैरालाइज लग जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं, ऐसे में उनके घर का चूल्हा भी नहीं जल पाता। अब मुझको ही कुछ करना होगा, अपने माता पिता जैसे सास ससुर को मैं इस तरह से भूखा नहीं देख सकती। भगवान जी कोई रास्ता दिखाओ। हाँ, मैं अगर गर्मी में कच्चे आम बेचूं तो ये भी ठीक रहेगा। इस वक्त बाजार में सस्ते में आम ही बिक रहे हैं और सीजन भी है। सविता अपनी सोच सास ससुर को बताती है। लेकिन बहू, इतनी धूप और गर्मी के मौसम में तू कच्चे आम कहाँ बेचेगी? मैं बेच लूंगी माँ जी, अभी घर के हालात भी तो ठीक नहीं है, किसी को तो बाहर जाकर काम करना होगा। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे?
माँ, आप चावल दाल के डिब्बे में जो पैसे रखती थी वो तो वहीं रखे होंगे। हाँ, ये तो मैं भूल गई थी। सारे पैसों को इकट्ठा करके सविता के पास 500 रुपए बनते हैं, जिससे वो कच्चे आम खरीद कर नमक मिर्च लगाकर बेचने लगती है। कच्चे आम खाओ भैया, गर्मी में कच्चे खट्टे आम खाओ, मुंह का स्वाद बढ़ाओ। कच्चे आम खाओ बहन जी, थोड़ा खरीद लो, कब से बैठी हूँ। तभी वो अमीर औरत बेचारी गरीब बहू पर घमंड दिखाती है। ओह हेल, मुझे नहीं खाने तुम्हारे कच्चे आम, चल हट। बाजार में तो पहले से इतनी सारी खाने पीने की ठेले लगे हैं, ये मेरे कच्चे आम कोई नहीं खरीदेगा। कहीं और जाकर बेचती हूँ, थोड़े बिक जाएंगे तो दाल चावल खरीद कर घर जाऊंगी। बेचारी गरीब बहू को अपने कच्चे आम बेचने के लिए बहुत कठिन संघर्ष उठाना पड़ता है। वो कड़ी गर्मी में कभी रोड पर तो कभी बस स्टैंड पर जा जाकर कच्चे आम बेचती है। चिलचिलाती धूप में उसका सारा शरीर पसीने में भीग जाता है। तभी पत्थर में ठेस लगने से उसकी चप्पल वहीं टूट जाती है। वो नंगे पैर ही चलती है। हे भगवान, सड़क कितनी गर्म हो रही है, पाँव भी जल रहे हैं। साहब, कच्चे आम खरीदोगे क्या? हाँ, 10 के देना। ये लो साहब जी। अरे वाह, ये कच्चे आम तो बड़े टेस्टी टेस्टी है। 10 के और लोगे साहब? हाँ, दे दो 10 के और। उस आदमी के बाद बस स्टैंड पर बैठे और लोग भी कच्चे आम खरीद लेते हैं। थोड़ी देर तक उस गरीब बहू के सारे कच्चे आम बिक जाते हैं और वो राशन खरीद कर भागते भागते घर आती है, जहां सब गर्मी से बेहाल थे। बहू आ गई तू, ले संभाल इसे, डुग्गू कब से दूध पीने के लिए रो रहा है। दीजिए माँ जी। माँ, भूख लगी है, खाना बना दो। बस बनाती हूँ। दिन भर की थकी हारी बहू घर की जिम्मेदारी भी निभाती है और अगले दिन डुग्गू को अपने साथ में लेकर दोबारा से गर्मी और कड़ी धूप में कच्चे आम बेचने चली जाती है। लो जी भैया जी, दीदी जी, कच्चे कच्चे खट्टे खट्टे मसाले वाले आम खा लो। अरे ये क्या, आज तो बस स्टैंड एकदम खाली है, मुझे कहीं और जाकर कच्चे आम बेचना होगा। उस दिन सूरज की गर्मी जैसे आग उगल रही थी, लेकिन फिर भी वो गरीब बहू हार नहीं मानती और रेलवे स्टेशन पर आ जाती है, जहां कोई समोसा कचौड़ी तो कोई ठंडा पानी तो कोई चाय बेच रहा था। यहाँ रेलवे स्टेशन तो कितनी ज्यादा भीड़ है और प्लेटफॉर्म में उतनी गर्मी नहीं। अब मैं यहीं कच्चे आम बेचूंगी। कच्चे आम खा लो बाबूजी, कच्चे खट्टे आम, एक बार खाओगे बार बार मांगोगे। तभी प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठी एक प्रेग्नेंट औरत आवाज देती है। अरे ओ कच्चे आम वाली, जरा मुझे भी कच्चे आम खिलाना, ताजे हैं ना? जी बहन जी, एकदम ताजे खासे हैं। अरे वाह, मेरे मुंह में तो देख कर ही पानी आ रहा है, दे दो अब जल्दी। एक तरफ जहां गरीब बहू अपने बच्चे को पीठ में बांधे थी, तो वहीं जल्दी से नमक मिर्च के साथ कच्चे आम लगाकर दे देती है। अरे वाह, क्या खट्टा खट्टा स्वाद है, मजा आ गया, ये लो पैसे। पैसे लेकर वो आगे बढ़ जाती है और फिर से कच्चे आम बेचने लगती है। बेचारी बहू अपना सुध बुध भुलाकर गर्मी में अपने ससुराल के लिए संघर्ष पर संघर्ष उठाकर कभी प्लेटफॉर्म पर तो कभी ट्रेन की बोगी में चढ़कर कच्चे आम बेचती है। कच्चे आम खाओ भैया, कच्चे खट्टे आम, आम के आम, गुठलियों के दाम। तभी फर्स्ट क्लास एसी बोगी में बैठी मालिनी नाम की औरत का बच्चा आम मांगता है। माँ, मुझे कच्चे आम खाना है, खरीद दो। अच्छा ठीक है, दिलाती हूँ। अरे ओ कच्चे आम वाली, 10 रुपए के मुझे और 10 रुपए के मेरे बेटे को कच्चे आम दे दो। जी ये लीजिए मैडम जी। अरे तुम्हारा बच्चा तो बहुत छोटा है, इतनी गर्मी में क्यों काम कर रही हो? ये पापी पेट एक गरीब से सब करवा देता है मैडम जी, अभी तो मुझे बहुत मेहनत करनी है। इसी तरह से गुजरते हर दिन वो गरीब बहू तपती धूप और गर्मी में इधर से उधर भाग दौड़ करके कच्चे आम बेचने के लिए तपस्या करती है, जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर अपना नाम बना लेती है और अच्छी कमाई करने लगती है, जिससे उसके गरीब ससुराल के हालात भी सुधर जाते हैं।